वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम ट्री ट्रैवर्सिंग को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ट्री ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डीएफएस क्या होता है, बीएफएस क्या होता है, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, लेवल ऑर्डर, ये सारी बेसिकली ट्रैवर्सिंग को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे ट्री के डिफरेंट टाइप्स की, तो वहां पे इन टर्मिनोलॉजीज का, इन कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ट्री ट्रैवर्सिंग क्या है, डीएफएस और बीएफएस में क्या डिफरेंस है। बीएफएस बेसिकली लेवल ऑर्डर अप्रोच पे काम करता है, तो ये लेवल ऑर्डर बेसिकली क्या है। डीएफएस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, तो इनमें क्या डिफरेंस है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको डीएसए बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैवर्सिंग के बारे में। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि ट्री के हर नोड को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में एग्जैक्टली एक दफा विजिट करना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि आपने हर नोड को प्रिंट करवा दिया तो वो ट्रैवर्सिंग है। ट्रैवर्सिंग का मतलब प्रिंट करवाना नहीं होता। प्रिंट एक ऑपरेशन है जो आप हर नोड से विजिट करते टाइम परफॉर्म कर रहे हो, बट ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है कि हर नोड को एक बार विजिट करना। अब विजिट करने के बाद आप हर नोड के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, वो एक डिफरेंट चीज है। आप हर नोड के डेटा को प्रिंट करवा रहे हो, आप हर नोड के डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो एक डिफरेंट चीज है। बट ट्रैवर्सिंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप हर नोड के डेटा को प्रिंट करवा रहे हो। ठीक है, वो प्रिंट करवाना या उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना, वो सारी चीजें एक ऑपरेशन होता है। ट्रैवर्सिंग का सिंपल मतलब क्या है कि आप हर नोड को सिस्टमेटिक ऑर्डर में एग्जैक्टली एक दफा विजिट कर रहे हो। ये यूज होता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, सर्च करने के लिए या अपडेट करने के लिए। हम बेसिकली ट्रैवर्सिंग का यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की, तो बेसिकली फाइल सिस्टम, जैसे हर फोल्डर में हर फाइल को जाकर विजिट करना कंप्यूटर सिस्टम में, ये बेसिकली क्या है, आपकी एक रियल लाइफ एग्जांपल है ट्रैवर्सिंग की। जैसे आप बेसिकली अपने कंप्यूटर सिस्टम में जाकर हर फोल्डर को, हर फाइल को, हर सब फोल्डर को जाकर एक बार विजिट कर रहे हो, तो चेक कर रहे हो, तो ये बेसिकली क्या होता है, ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई ट्री ट्रैवर्सिंग की कितनी टाइप्स हैं, तो ट्री ट्रैवर्सिंग की सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स हैं। एक है डीएफएस जिसका मतलब है डेप्थ फर्स्ट सर्च, और एक है बीएफएस जिसका मतलब है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएफएस के बारे में कि ये डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है। डीएफएस में ट्री को एक्सप्लोर करते टाइम एक ब्रांच के अंदर जितना डीप जाया जा सकता है उतना डीप जाया जाता है, फिर उसके बाद वापस आया जाता है, यानी कि बैक ट्रैक किया जाता है। ठीक है, डीएफएस का मतलब क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसका मतलब है कि ये हमेशा पहले डेप्थ में जाता है और उसके बाद ये क्या करता है, वापस आता है, यानी कि बैक ट्रैक करता है। ये बेसिकली रिकर्जन मींस स्टैक का ये क्या करता है, यूज करता है। ये डीप ट्रीज के लिए मेमोरी एफिशिएंट होता है कि जहां पर आपको बेसिकली डीप सर्च करना होता है वहां पे हम बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की, तो कंप्यूटर में फोल्डर स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना, कि एक फोल्डर में घुसते चले जाना, फिर उसके बाद सब फोल्डर में जाना, फिर उसके बाद सब फोल्डर में जाना, फिर उसके अंदर जाके देखना कि अच्छा ये एक फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले डीप में जाए जा रहे हो, डेप्थ में जाए जा रहे हो। ये बेसिकली क्या है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है। इसका बेस्ट यूज तब होता है जब हमें हर पाथ को कंप्लीटली एक्सप्लोर करना हो, जैसे मेज सॉल्व करना या पजल सॉल्व करना, तो उन सिनेरियोज में बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, विच इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मतलब क्या है, बीएफएस में ट्रीज को लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर किया जाता है, यानी कि पहले लेवल को एक्सप्लोर किया जाएगा, फिर सेकंड लेवल को, फिर थर्ड लेवल को, इस तरह से ये क्या करता है, लेवल बाय लेवल बेसिकली क्या करता है, आपके ट्री को एक्सप्लोर करता है, उसको विजिट करता है। ये बेसिकली क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। डीएफएस किसका यूज करता है, डीएफएस स्टैक का, यानी कि रिकर्जन यहां पे बेसिकली हो रही होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बीएफएस की, तो ये बेसिकली क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है कि जो लेवल सबसे पहले होगा ये उस लेवल को क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। ये बेस्ट है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। अगर आप ग्राफ इंप्लीमेंट कर रहे हो, वेटेड ट्रीज को बेसिकली अनवेटेड ट्रीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उन सिनेरियोज में सबसे ज्यादा बेस्ट हमारे पास बीएफएस होता है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, लेवल बाय लेवल बेसिकली चीजों को एक्सप्लोर करता है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो गूगल मैप्स में शॉर्टेस्ट राउट सर्च करना बेसिकली बीएफएस के थ्रू ही हो रहा होता है।
इसका बेस्ट यूज तब होता है जब हमें मिनिमम स्टेप्स या पाथ में सोल्यूशन चाहिए होता है, तो वहां पे हम BFS का यूज करते हैं, इसीलिए शॉर्टेस्ट राउट वगैरह के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं DFS की टाइप्स की, अब देखो DFS में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। BFS की सिर्फ एक ही टाइप होती है, वो होती है लेवल ऑर्डर सर्च, जो बेसिकली BFS क्या करता है उसी को ही फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं DFS की, तो DFS की 3 टाइप्स होती हैं, एक इन ऑर्डर, एक प्री ऑर्डर, एक पोस्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में, जो कि DFS की क्या है, टाइप है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में बेसिकली एक रूल बेसिकली क्या होता है, फॉलो होता है। वो रूल क्या होता है कि सबसे पहले लेफ्ट नोड को एक्सप्लोर किया जाएगा, फिर उसके बाद रूट नोड को एक्सप्लोर किया जाएगा, और फिर उसके बाद राइट नोड को एक्सप्लोर किया जाता है। इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट नोड को एक्सप्लोर किया जाएगा, फिर रूट नोड को एक्सप्लोर किया जाएगा, और फिर राइट नोड को एक्सप्लोर किया जाता है। अगर ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री है यानी कि BST है, तो ये नोड्स को सॉर्टेड ऑर्डर में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की, तो स्टूडेंट्स को रोल नंबर के सॉर्टेड फॉर्म में प्रिंट करना हो तो उसके लिए बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री का यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि वहां पे हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्टली कब ये यूज होता है, मोस्टली ये तब यूज होता है जब हमें सॉर्टेड आउटपुट चाहिए होता है, जब हमें बेसिकली चाहिए होता है कि बेसिकली जो सबसे कम वैल्यू है वो सबसे पहले आए, फिर उसके बाद वैल्यूज बेसिकली इंक्रीमेंट होती रहे, ठीक है। तो जब हमें सॉर्टेड आउटपुट चाहिए होता है तब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करते हैं। तो इन ऑर्डर में जो बेसिकली मैकेनिज्म फॉलो होता है ट्रैवर्सिंग का, वो कैसे होता है कि पहले लेफ्ट नोड को एक्सप्लोर किया जाएगा, फिर रूट नोड को एक्सप्लोर किया जाएगा, और फिर राइट वाली नोड को एक्सप्लोर किया जाता है। देन उसके बाद अगर हम सेकंड टाइप की बात करते हैं DFS की, तो वो है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में जो रूल फॉलो होता है वो होता है कि सबसे पहले रूट नोड को एक्सप्लोर किया जाएगा, फिर लेफ्ट नोड को, और फिर राइट नोड को। इसका मतलब है सबसे पहले रूट नोड को एक्सप्लोर किया जाएगा, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड को, और उसके बाद राइट चाइल्ड को एक्सप्लोर किया जाएगा। ये पेरेंट नोड को सबसे पहले विजिट करता है, उसके बाद ये बेसिकली चिल्ड्रन पे जाता है, और चिल्ड्रन पे जब ये जाएगा तो ये लेफ्ट चाइल्ड को पहले एक्सप्लोर करता है, राइट चाइल्ड को बाद में ये एक्सप्लोर करता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो एक फोल्डर स्ट्रक्चर जैसे आपने कॉपी करना है, तो पहले फोल्डर नेम कॉपी करोगे, फिर आप क्या करते हो, सब फोल्डर्स को कॉपी करते हो। तो उसमें क्या होता है कि पहले पेरेंट वाली चीज कॉपी होती है, उसके बाद बेसिकली आप क्या करते हो, चाइल्ड के ऊपर आते हो। इसका बेस्ट यूज कहां पे होता है, ये बेस्ट यूज होता है जब ट्री को कॉपी बनाना होता है या प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस कंपाइलर्स में यूज करना होता है, ठीक है। तो उन सिनेरियोज में हम बेसिकली प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करते हैं कि जहां पे हमें पेरेंट नोड को पहले एग्जीक्यूट करना होता है और उसके बाद बेसिकली हमें चाइल्ड नोड्स की तरफ आना होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की, जो कि DFS की लास्ट और थर्ड टाइप है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो रूल फॉलो होता है वो होता है कि सबसे पहले लेफ्ट नोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर उसके बाद राइट नोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और उसके बाद रूट नोड को ट्रैवर्स किया जाएगा, विजिट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लास्ट वाली, अभी इसमें जब हमने देखा था प्री ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले पेरेंट को विजिट किया जाता है, उसके बाद चिल्ड्रन की बारी आती है। बट यहाँ पे ये जो बेसिकली पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, बाद में। पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। तो यहाँ पे पेरेंट को बाद में एग्जीक्यूट किया जाएगा, पेरेंट को बाद में विजिट किया जाएगा, सबसे पहले चिल्ड्रन को विजिट किया जाता है। और चिल्ड्रन में भी क्या मैकेनिज्म रहता है, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड को, फिर राइट चाइल्ड को, और उसके बाद ये रूट यानी कि पेरेंट नोड के ऊपर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चाइल्ड नोड को पेरेंट से पहले विजिट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की, तो जो फोल्डर स्ट्रक्चर डिलीट करने का मैकेनिज्म होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, पहले आप सब फोल्डर्स को डिलीट करते हो, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, पेरेंट फोल्डर के ऊपर आते हो। तो यही कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे यूज हो रहा होता है। इसका बेस्ट यूज कहाँ पर है, इसका बेस्ट यूज हम तब करते हैं जब हमें डिलीट करना होता है, फ्री करना होता है नोड्स को, या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इवेल्युएट करनी होती है कंपाइलर में। उसके लिए हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करते हैं। तो ये 3 टाइप्स थी बेसिकली किसकी, DFS की। एक थी पोस्ट ऑर्डर जिसमें हम लेफ्ट नोड, राइट नोड और फिर रूट नोड को विजिट करते हैं। उससे पहले थी हमारे पास कौन सी, प्री ऑर्डर, जिसमें हम पेरेंट नोड यानी कि रूट नोड, फिर लेफ्ट नोड और फिर राइट नोड को हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं। और सबसे पहले था हमारा इन ऑर्डर जिसमें हम लेफ्ट नोड, उसके बाद पेरेंट नोड और उसके बाद हम राइट नोड को बेसिकली क्या करते हैं, विजिट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स थी DFS की। और अगर हम बात करते हैं
BFS की टाइप के बारे में, वो बेसिकली एक ही टाइप होती है, लेवल ऑर्डर, यानी कि जब भी हम BFS की इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो ट्रैवर्सिंग के लिए सिर्फ एक ही मैकेनिज्म यूज होता है, वो होता है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। कि आप क्या करते हो, बेसिकली लेवल वाइज हर नोड को विजिट करते हो। इसमें क्या होता है, नोड्स को लेवल बाय लेवल विजिट किया जाता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट बेसिकली अप्रोच यहाँ पे क्या होती है, यूज होती है। यानी कि आप नोड्स को विजिट करना स्टार्ट करोगे ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट, ठीक है। ये बेसिकली मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होता है, फॉलो होता है। ये ट्री पर अप्लाई करने पर बेसिकली BFS ही होता है। जब भी आप लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करोगे, इसका मतलब है कि आपने ब्रेथ फर्स्ट सर्च ही किया है, BFS ही इंप्लीमेंट किया है। ये किसका यूज करता है, ये इंटरनली क्यू का यूज करता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को प्रिंट करना, जैसे सबसे पहले CEO आएगा, फिर मैनेजर्स आएंगे, फिर एम्प्लॉयज आएगा। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना होता है, लेवल को मेंटेन करना होता है। तो उन सिनेरियोज में बेसिकली BFS का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसका बेस्ट यूज कहाँ होता है, इसका बेस्ट यूज होता है जब हमें हियरार्किकल ऑर्डर में नोट्स को प्रोसेस करना होता है, जैसे फैमिली ट्री प्रिंट करना, टास्क स्केड्यूलिंग लेवल्स में करना, या इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट प्रिंट करना। वहां पे बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, BFS यानी कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का यूज करते हैं। और अगर ये सारी चीजें आपको अभी नहीं समझ में आई तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप ये लास्ट वाली डायग्राम देख लो, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे ये मेरा क्या है, ट्री है। अगर मैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करूंगा तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग यानी कि BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च, लेवल वाइज हमने क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। और लेवल वाइज ट्रैवर्स करने का मतलब टॉप से बॉटम पर आएंगे और लेफ्ट से राइट साइड पे हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले मुझे 10 मिलेगा, तो देखो यहाँ पे 10 आ गया। फिर 12 और 5 मिलेगा, तो देखो यहाँ पे 12 और 5 आ गया, क्योंकि हम टॉप से बॉटम पे तो आ रहे हैं लेकिन लेफ्ट से राइट साइड पे जाना है। तो 12 और 5 मिल गया। उसके बाद 3 4 11 2, तो 3 4 11 2 मिल गया। उसके बाद 6 7 8, तो 6 7 8 मिल गया। ये होती है लेवल ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग, जो बेसिकली BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है। और DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें तो उसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर क्या बोलते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड को एक्सप्लोर करो, उसके बाद रूट नोड को एक्सप्लोर करो और उसके बाद राइट चाइल्ड के ऊपर आओ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या है, रूट है। मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा, मैं कहां पे आ जाऊंगा, सबसे पहले तो लेफ्ट साइड पे आऊंगा, फिर उसके बाद मैं और लेफ्ट साइड पे आऊंगा। जितना डेप्थ में जा सकता हूं लेफ्ट साइड में, सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड में उतना डेप्थ में चले आऊंगा। अब मैं यहां से आया, सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड पे इतना डेप्थ में चला गया, तो सबसे पहली नोड में किसको एग्जीक्यूट करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, 3 को करूंगा। तो देखो यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद इन ऑर्डर बोलता है कि जब लेफ्ट वाली नोड को आप विजिट कर लो तो उसके बाद उसकी रूट नोड पर आ जाओ। तो उसकी रूट, इसकी पेरेंट कौन है, 12 है, तो मैंने 12 को क्या कर लिया, विजिट कर लिया। फिर उसके बाद ये बोलता है कि राइट साइड पर आ जाओ। अब जब राइट साइड पर आया तो राइट साइड पे भी दोबारा से वही चीज अप्लाई होगी कि जैसे ही आप इस नोड पर आए, अगर इस नोड के भी मल्टीपल चाइल्ड्स हैं तो आपको पहले लेफ्ट साइड पे जाना है, पहले लेफ्ट वाली चीजों को एक्सप्लोर करना है। तो हमने यहाँ पे आके इसको एक्सप्लोर कर लिया। तो पहले हमने 3 को किया था, फिर 12 को किया और फिर हमने यहाँ पे 6 को विजिट कर लिया। तो देखो यहाँ पे 6 आ गया। अब उसके बाद इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है यहाँ पे 4, क्योंकि लेफ्ट साइड पे अब कोई और डेप्थ में मेरे पास नहीं बचा। तो अब मैं क्या करूंगा, रूट पर आऊंगा। रूट क्या है, 4 है, तो हमने 4 को क्या कर लिया, विजिट कर लिया। उसके बाद 4 का बेसिकली राइट साइड पे कौन है, 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 को भी क्या कर लिया, विजिट कर लिया। तो अब अगर देखा जाए तो ये पूरा बेसिकली ट्री हमने यहाँ पे ये वाला विजिट कर लिया। अब जब ये लेफ्ट साइड पूरी विजिट हो गई इसकी, तो ये लेफ्ट साइड विजिट होने के बाद ये कहां पर आएगा, रूट पर आएगा। रूट को इसने विजिट करा यानी कि 10 आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे 10 आ गया। अब जब 10 आ गया उसके बाद ये राइट साइड पे आएगा। राइट साइड पे जैसे इसको 5 मिलेगा, 5 मिलने के बाद दोबारा इन ऑर्डर अप्लाई करेगा, यानी कि पहले ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे 11 मिलेगा तो ये पहले 11 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 5 को करेगा और फिर उसके बाद ये 2 और 8 के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इन ऑर्डर का, कि जिसमें ये क्या करता है, डेप्थ में जाके सर्च करेगा, क्योंकि DFS है तो ये डेप्थ में तो जाएगा हमेशा, लेकिन डेप्थ में कैसे जाएगा कि सबसे पहले ये लेफ्ट साइड पे जाएगा। जब लेफ्ट साइड डेप्थ में एग्जीक्यूट हो जाएगी, विजिट हो जाएगी, उसके बाद ये उसकी पेरेंट पर आएगा, रूट पर आएगा, और जब पेरेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर ये राइट साइड पे आएगा। अगर राइट साइड पे इसको एक और नोड मिलेगी जिसके पास मल्टीपल चाइल्ड है, तो ये उसके भी फिर पहले लेफ्ट में जाएगा, फिर रूट पर आएगा और फिर राइट साइड पे आता है। तो ये इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग होती है। अगर मैं बात करता हूं प्री ऑर्डर की, तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में सबसे पहले आपकी पेरेंट नोड को एक्सप्लोर किया जाता है, विजिट किया जाता है, फिर उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड को और उसके बाद फिर राइट चाइल्ड को। तो अगर हम बात करते हैं यहां पे, अगर मैं प्री ऑर्डर अप्लाई करूं तो सबसे पहले पेरेंट नोड कौन है, 10 है, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पे लेफ्ट साइड पे, जब ये पेरेंट को विजिट कर लेगा तो ये लेफ्ट चाइल्ड पे आएगा, लेफ्ट चाइल्ड पे इसको कौन मिलेगा, 12 मिलेगा। तो यहां पे एक कंप्लीट ट्री बना हुआ है। तो पहले ये क्या करेगा, इसकी पेरेंट को क्या करेगा, विजिट करेगा, यानी कि इसने पेरेंट को 12 को यहां पे विजिट कर लिया। फिर उसके बाद ये लेफ्ट चाइल्ड पे जाता है, तो ये लेफ्ट चाइल्ड पे चला गया, इसको 3 मिल गया। फिर उसके बाद ये राइट चाइल्ड पे आता है। अब राइट चाइल्ड पे भी जब आएगा तो ये इटसेल्फ क्या है, एक ट्री है। तो सबसे पहले ये इसकी पेरेंट को विजिट करेगा, यानी कि 4, तो देखो यहाँ पे 4 आ गया। फिर उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे जाता है, यानी कि 6, और फिर ये राइट पे आता है, तो यहाँ पे
6 और 7 भी आ गया। अब ये वापस क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसको कौन मिलेगा, 5 मिलेगा। तो सबसे पहले पेरेंट को ये विजिट करेगा, 5 मिल गया। 5 के बाद ये जब पेरेंट को विजिट कर लेता है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाता है, तो लेफ्ट पे कौन है, 11 है, तो 11 मिल जाएगा। फिर उसके बाद इसको 2 और 8 यहाँ पे राइट साइड पे मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर की, तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, ये डेप में तो जाएगा क्योंकि डीएफएस इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन पेरेंट को ये बाद में एक्सप्लोर करेगा। सबसे पहले ये किसको करता है, सबसे पहले ये करता है आपकी लेफ्ट और राइट नोड्स को। तो जैसे ही हम यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करेंगे तो ये इसको भी विजिट नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा। पहले ये डेफ में आएगा लेफ्ट साइड पे, 3 इसको मिल गया, 3 से डेफ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले तो 3 आएगा। फिर उसके बाद बैक ट्रैक करेगा, यहाँ पर आएगा, इसके डेफ लेफ्ट साइड में जाएगा, इसके लेफ्ट में कौन मिलेगा, 6 मिलेगा, तो ये 6 को क्या करेगा, विजिट करेगा। फिर उसके बाद ये वापस बैक ट्रैक करेगा, यहाँ पर आएगा राइट पे, राइट को भी क्या करेगा, विजिट करेगा। जब ये देखेगा कि इस ट्री के लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों को विजिट कर लिया, फिर इसके ये पेरेंट के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ कि ये विजिट करते करते पहले 3 पर आया, अभी इस पेरेंट का सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड क्या हुआ है, विजिट हुआ है, तो ये वापस क्या करेगा, बैक ट्रैक करके राइट पर आएगा। राइट पर जब आया इटसेल्फ यहाँ पे क्या मिला, एक ट्री मिला, तो ये पहले क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड पे चले जाएगा, इसको क्या करेगा, विजिट करेगा। फिर राइट साइड पर आएगा, इसको विजिट करेगा। जब इस पेरेंट नोड के सारे चाइल्ड को इसने विजिट कर लिया, फिर इस पेरेंट नोड को क्या करता है, ये विजिट करता है, तो 4 विजिट हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये भी चीज पूरी विजिट हो चुकी है और लेफ्ट साइड भी विजिट हो चुकी है। इसका मतलब है अब इस पेरेंट को हम क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, तो 12 आ गया। फिर उसके बाद ये बैक ट्रैक करेगा, 10 पे आएगा, लेकिन 10 को विजिट नहीं करेगा, क्योंकि 10 को विजिट कब करेगा, जब ये वाली चीजें भी सारी विजिट हो चुकी होंगी। अब ये आएगा 5 पे, 5 पे आके ये सबसे पहले कहाँ चले जाएगा, 11 पे चले जाएगा, 11 को विजिट कर लेगा। फिर बैक ट्रैक करेगा, 2 पर आएगा, 2 से पहले ये 8 पर आएगा, 8 को विजिट करेगा। फिर बैक ट्रैक करेगा, 2 पर आएगा, फिर बैक ट्रैक करेगा, 5 पर आएगा, और फिर बैक ट्रैक करेगा, 10 के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, हमेशा हर नोड के पहले चाइल्ड को, पहले लेफ्ट चाइल्ड को, फिर राइट चाइल्ड को, जब उस नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड को एक्सप्लोर कर लिया जाता है, विजिट कर लिया जाता है, फिर उस नोड के पेरेंट के ऊपर आया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रूट नोड आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि रूट नोड सबका पेरेंट है, तो जो सबका पेरेंट है वो सबसे लास्ट में ही विजिट होता है, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑर्डर होता है, और प्री ऑर्डर में सबसे पहले ही आपका रूट नोड क्या होता है, विजिट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।